हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो ये जो है 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो ये जो है 15% होता है। ये आया था जो 51वां संविधान संशोधन सन 2003 के अंतर्गत 15% निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो होता है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये 75 के 3 में कही गई है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो ये जो दोस्तों प्रधानमंत्री का शपथ है ये अनुच्छेद 75 के 4 में है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं हो तो उसे कितने महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? तो 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। ये अनुच्छेद 75 के 5 में कही गई है। अगला प्रश्न है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये जो मंत्री होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों जी जो ये मंत्रिमंडल होता है ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है 78 के तहत। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो दोस्तों जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। ये 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अगला प्रश्न है, पहली महिला प्रधानमंत्री जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही थी तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो 2 अलग अलग अवधियों में भारत की प्रधानमंत्री रही थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे चौधरी चरण सिंह जो थे वो लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ये मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो थे मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो मोरारजी देसाई थे वो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो गुलजारीलाल नंदा थे वो हमारे प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ और कब हुई थी तो ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा था? तो ये जो थे जगजीवन राम का कार्यकाल सबसे कैबिनेट मंत्रियों में सबसे अधिक समय तक ये कैबिनेट मंत्री रहे थे। कुल 32 वर्ष तक ये कैबिनेट मंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये जो थी राजकुमारी अमृत कौर थी। ये स्वास्थ्य विभाग की मंत्री थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो थे मोरारजी देसाई थे जिन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो PV नरसिम्हा राव जो थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? तो HD देवगौड़ा जो थे वो विधानसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनते वक्त। पूछा था, भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब देख लेते हैं हम कि वो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली और मणिपुरी और मोहिनीअट्टम होता है।
क्योंकि यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का शास्त्रीय लोक नृत्य नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आठ जो है वो हमारे शास्त्रीय नृत्य है। ये आज का प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 1। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।